हेलो दोस्तों, स्वागत है एक्सप्लोरिंग इन बजट की एक और नई वीडियो में। यात्रा की इस श्रृंखला में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं इंदौर शहर के एक बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात या झरना तिंचा फॉल। तिंचा वाटरफॉल इंदौर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से जाने का रास्ता मैं आपको बता देता हूँ। इंदौर बाईपास पर आपको जाना होगा और यहाँ से राला मंडल की ओर या तिल्लौर खुर्द गांव की ओर जो सड़क मुड़ती है लेफ़्ट हैंड साइड, आपको यहाँ से अंदर जाना है। आप किसी से भी पूछेंगे राला मंडल का रास्ता या गूगल मैप पे भी आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से सीधा जा सकते हैं। ठीक सामने अभी राला मंडल आने वाला है, हम आपको दिखा देते हैं। आपको यहाँ पर नहीं रुकना है, आपको आगे निकल जाना है। यह देखिए दोस्तों, यह राला मंडल अभ्यारण्य है। यह भी बहुत खूबसूरत घूमने की जगह है। यहाँ से आपको आगे निकल जाना है। दोस्तों, अगर आप बारिश के मौसम में इंदौर के आसपास घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो तिंचा वाटरफॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर आप प्रकृति के नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। यह जगह नेचर लवर्स के लिए एक स्वर्ग रहती है। बरसात के सीज़न में तो यह बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। तो जुड़े रहिए वीडियो में, चलिए हमारे साथ तिंचा वाटरफॉल। रास्ते का व्यू आप देख सकते हैं। बरसात के मौसम के बाद रास्ता कितना सुंदर नज़र आ रहा है। दोस्तों, यह झरना इंदौर शहर के तिंचा नामक गांव में है। यह झरना इंदौर खंडवा रोड पर स्थित है। आप चाहे तो वहां से भी आ सकते हैं, जहां से आप ओमकारेश्वर या खंडवा रोड कहते हैं, वहां से भी इसका एक रास्ता है। यदि आप इंदौर शहर की ओर से आ रहे हैं तो आप जो मैंने रास्ता आपको बताया राला मंडल वाला, वहाँ से भी आ सकते हैं। यहाँ पहुँचने के 2 मार्ग हैं, जो आपको ठीक लगे आप वहाँ से आ सकते हैं। और दोस्तों, इस जगह की एक खासियत और भी है। यह शहर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर ही दूर है। तो आप यदि एक दिन में जाकर वापस आना चाहते हैं तो आप आराम से अपने परिवार के साथ एक शॉर्ट डे ट्रिप कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी समय हम ऐसा सोचते हैं कुछ आसपास घूमने का मिल जाए, तो यह उनमें से एक जगह है। ये देखिए दोस्तों, सीधे रोड पे आपको एक वाटरफॉल मिलेगा और राइट हैंड साइड एक सड़क जाएगी। आपको यहाँ पर बोर्ड भी मिल जाएगा वन विभाग का। ये जो बाइक खड़ी है, यहाँ से आपको अंदर जाना है। ज़्यादा नहीं, लगभग आधा किलोमीटर ही होगा। यहाँ से आपको आगे एक वन विभाग का चेक नाका भी मिलेगा, जहाँ पर आपको रसीद कटवानी होगी। प्रति व्यक्ति यहाँ पर लगभग 10 रुपये की रसीद काटी जाती है। आप जितने भी व्यक्ति हैं उनके टिकट यहाँ पर लेंगे तो आपके लिए बैरियर खोल दिया जाएगा। आप चाहे 2 व्हीलर से आए हों या 4 व्हीलर से, यहाँ पर आपको रसीद कटवानी ज़रूरी है। जैसे ही आप रसीद कटवा लेंगे, ठीक आगे चलकर आपको पार्किंग मिल जाएगी। यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी है। तो आप अपने साधन से अगर आए हैं यहाँ पर, वैसे तो अपने साधन से आना ही ठीक रहता है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर कम ही मिलती है। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों की पार्किंग अवेलेबल है। आप अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ बरसात के मौसम में इस झरने की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर बरसात के मौसम से इंदौर से बहुत से लोग इस जगह का लुत्फ उठाते हैं। इस झरने में आप अपने वाहन से आ सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। देख सकते हैं दोस्तों व्यू, ठीक सामने जो झरना आप देख रहे हैं यही तिंचा वाटरफॉल है। आप एक बार यहाँ से व्यू चेक करिए, कितना सुंदर नज़ारा है। आप यकीन कर पाएंगे, शहर से बस 20 से 30 किलोमीटर दूर इतना सुंदर नज़ारा, जैसा आप कोई हिल स्टेशन में आ गए हों। ये देखिए, मैं थोड़ा वीडियो को जूम करके आपको झरना दिखाने की कोशिश करता हूँ।
सुरक्षा की दृष्टि से दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट ने रेलिंग भी लगा रखी है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व में कुछ हादसे भी हुए थे, जिसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पर रेलिंग लगा दी है। यहाँ पर आपको पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स भी मिल जाएंगे जो आपको रेलिंग पार नहीं करने देंगे। दोस्तों टाइमिंग की बात करें तो तीनचा वाटरफॉल आप सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है और इसका प्रबंधन वन विभाग द्वारा किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे झरना बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है, बिल्कुल जैसे दूध की धारा बह रही हो, सफ़ेद। यह झरना प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर के चाहने वालों के लिए बहुत ही बढ़िया है। यह जगह बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, पानी के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है, जो बहुत सुकून देती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको नज़ारे भी बहुत शानदार मिलते हैं, जैसा अभी आपने वीडियो में देखा ही होगा, और आपको और झरने के करीब हम लेकर चलते हैं। यह झरने तो आपने यहाँ पर बहुत देखे होंगे, लेकिन पहाड़ से ऐसा लग रहा है जैसे दूध की धारा बह रही होगी। एक बात का दोस्तों यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको अगर कुछ खाने पीने का सामान लेना है तो थोड़ा संभाल कर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, तो अपना सामान संभाल कर रखिएगा, नहीं तो बंदर आपसे मोबाइल, चश्मे और खाने का सामान छीन सकते हैं। काफ़ी टूरिस्ट के साथ ये हो जाता है, और ठीक सामने खाई है तो बंदर जाके पेड़ों पे बैठ जाते हैं, तो अपने सामान का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर खाने पीने की दोस्तों बात करें तो आपको बारिश के सीज़न में मक्का ज़रूर मिलेगा, भुट्टा जिसे आप कहते हैं, उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं, और अन्य प्रकार की खाने की चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप अपना एडवेंचर यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। कुछ फैमिली दोस्तों यहाँ पर अपने घर से खाना भी लाती है, और आप चाहे तो ग्रुप आउटिंग के साथ यहाँ पर बैठ के खाना बना के भी खा सकते हैं। कुछ लोग उसका भी आनंद यहाँ पर उठाते हैं। दोस्तों यह जगह फ़ोटोग्राफ़ी के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आपको शहर के आसपास नेचर की फ़ोटोग्राफ़ी करनी है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर वीकेंड पे बहुत भीड़ रहती है, तो आप भी अगर आएँ तो थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको वीडियो में बता दिया है यहाँ का टाइमिंग। ये देखिए दोस्तों, झरना गिरकर नीचे कुंड में गिरता है और नदी के रूप में बहकर आगे निकल जाता है। पहाड़ियाँ आप देखिए दूर तक, जहाँ तक नज़र पड़ रही है हमें सुंदर नज़ारा। तिंचा गांव में स्थित होने के कारण इस वाटरफॉल का नाम तिंचा फॉल पड़ा है। और दोस्तों इस झरने को आप देख सकते हैं, लगभग 300 फुट ऊंचाई से झरना गिरता है, और कितना सुंदर दृश्य बन रहा है। आसपास में छोटी छोटी टीले नुमा आकृति है दोस्तों, तो आप छोटी मोटी ट्रैकिंग का आनंद भी ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि समतल जगह नहीं है, पहाड़ियों के बीच से झरना निकलता है। और जैसा आप देख पा रहे हैं, छोटे छोटे पानी के जल स्रोत पहाड़ों से निकल कर आते हैं और आगे जाकर इस झरने में मिल जाते हैं। ऐसे बहुत सी वाटर क्रॉसिंग आपको मिल जाएंगी। आगे दोस्तों जो मेन नदी है वहाँ पर जाना अब अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व में कुछ हादसे हुए थे, जिस कारण गवर्नमेंट ने वहाँ पर जाना प्रतिबंध कर दिया है। वहाँ पर आपको सिक्योरिटी गार्ड्स भी मिल जाएंगे जो आपको मना करेंगे आगे जाने के लिए। दोस्तों वीडियो आपने अगर यहाँ तक देख ली है और आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जुड़े रहिए इसी तरह हमारे साथ एक्सप्लोरिंग इन बजट के साथ। लेकर चलेंगे आपको एक और यात्रा की अगली श्रृंखला में। आप इसी तरह के मनोरम और सुंदर दृश्य देखते रहिए। अगर आप तिंचा फॉल गए हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर विज़िट करिएगा जब भी आप इंदौर में आएँ। और ख़ासकर यहाँ आने का समय मैं आपको बता देता हूँ, मानसून में ये झरना अपने पूरे फॉर्म में रहता है, तो आप जुलाई अगस्त में यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तार लगा दिए गए,
इससे आगे जाना अलाउड नहीं है। ठीक सामने जो आप देख पा रहे हैं, पेड़ों के पीछे से नदी आती है, ये देखिए, और आगे जाके लगभग 300 फुट गहरी खाई में गिरती है, जिससे झरना बनता है। दोस्तों ये बरसाती नदी होती है जिसका बहाव बहुत तेज़ होता है। अभी तो दोस्तों ये नदी सिर्फ अपने पूरे वेग से नहीं बह रही है, आधा ही पानी है इस नदी में। जब सोचिए जब इस नदी में पूरा पानी आता होगा और ये झरना कितना सुंदर नज़र आता होगा। यहाँ से आप एक बार व्यू देख सकते हैं, चारों तरफ जंगल और हरियाली, और ठीक बीच में सुंदर कलकल बहती नदी और एक झरना। दोस्तों झरने की आवाज़ सुन के आपको बहुत ही आनंद मिलेगा। कुछ जगह पे रेलिंग टूटी भी है, आप सावधानी रखिएगा। ठीक सामने जैसा आप देख पा रहे हैं, झरने के करीब रेलिंग टूटी हुई है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।